हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। व्यास मेडिहब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजीज़ के बारे में कि डिजीज़ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका वर्गीकरण कैसा होता है, क्लासिफिकेशन कैसा होता है और उसका मैनेजमेंट कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज़ के बारे में कि डिजीज़ की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, ए डिजीज़ इज़ एनी कंडीशन in which the normal structure और फंक्शन ऑफ द बॉडी आर डैमेज और इम्पेयर्ड। यानी कि एक डिजीज़ जो है एक प्रकार की एक ऐसी कंडीशन है, स्थिति है जिसमें जो हमारी नॉर्मल बॉडी की स्ट्रक्चर है, नॉर्मल बॉडी के जो फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या फिर इम्पेयर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। अब बात करते हैं कि डिजीज़ कितने प्रकार की होती है। तो टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ डिजीज़ जो है दो प्रकार की होती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारी आती है वो दो प्रकार से आती है। पहली जो आती है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के रूप में आती है और दूसरा जो आती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के रूप में आती है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ के रूप में जैसे कि वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइट। यानी वायरल मतलब किसी वायरस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है और हमें होस्ट बना के बीमार कर देती है, या बैक्टीरियल रूप से होता है यानी किसी बैक्टीरिया के रूप में हम लोगों को बॉडी के अंदर एंटर होगा और हमें इफेक्टेड कर सकती है। फंगल रूप से हो सकता है, जैसे हमारे स्किन डिसऑर्डर वगैरह जो है वो फंगस डिसऑर्डर के रूप में होते हैं। पैरासाइटिक जो होती है तो पैरासाइट के रूप में हमारी बॉडी के अंदर एंटर होकर हमें इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो ये टाइप फर्स्ट था इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि किसी के कारण से संक्रमण हो जाना। हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, किसी फॉरेन पार्टिकल से बॉडी जो क्या हो जाना, इफेक्टेड हो जाना, संक्रमित हो जाना का कहलाता है इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि किसी के कारण से। दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो जैसे हम नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन इन्फेक्शियस, इसमें वायरस, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइट का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन क्या होगा इसके अंदर, इट अकर विदाउट इन्फेक्शन, देयर आर मैनी फैक्टर रिलेटेड टू नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। यानी कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे कारण होंगे, ऐसे कॉज होंगे जो उसको बीमारी को फैक्ट करेंगे, उसको कारक के रूप में उसको फैक्टर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं कंजीनाइटल। तो कंजीनाइटल का मतलब होता है कि जन्मजात, यानी कि जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है तो उसके अंदर किसी न किसी चीज़ का बीमारी का हो जाना, जैसे कि जॉन्डिस का हो जाना, जैसे कि उसके किसी के एनाटॉमिकल शारीरिक रूप से उसमें किसी प्रकार का अपंगता हो जाना, या मानसिक रूप से वो मंद हो जाना, या किसी प्रकार का जो ये कंजेनाइटल डिसहर्ट के अंदर किसी प्रकार का छिद्र हो जाना। तो ये सारे जो बीमारी है वो कौन सी है, कंजेनाइटल है, जन्मजात है। जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बच्चा का वजन जो है कम हो, माल न्यूट्रेंट और प्रॉपर रूप से वो पोषित ना हो। ठीक है। आइडियोपैथिक, कुछ ऐसी बीमारी भी है जिनके बारे में कारण का पता नहीं होता लेकिन बच्चे के अंदर वो उपस्थित हो जाती है। तो इस तरह से इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस ये जो है डिजीज़ के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है कि डिजीज़ जो है होती किस नेचर के अकॉर्डिंग किस तरह से होती है, उसका वर्गीकरण क्या क्या है। तो पहला है एक्यूट डिजीज़, दूसरा है क्रॉनिक डिजीज़, और तीसरा है लेटेंट डिजीज़, और चौथा है टर्मिनल डिजीज़। तो बात करते हैं एक्यूट डिजीज़ के बारे में। तो एक्यूट डिजीज़ का मतलब है पैथोलॉजिकल चेंजेस अकर इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि अचानक से, यानी कि छोटे से टाइम के अंदर अचानक से पेशेंट जो है या शरीर जो है हमारा बीमार हो जाता है या इन्फेक्शन संक्रमित हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़। ये एक्यूट डिजीज़ जो हमारे कुछ घंटों में हो सकती है, कुछ दिन की हो सकती है, यानी रिसेंटली डे, यानी कि एक दिन 2 दिन का हो सकता है, एंड फ्यू टाइम एंड वीक का भी हो सकता है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़। जैसे एग्जाम्पल के रूप में और भी हम एक्यूट डिजीज़ की कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम लोग एसी वाले इन्वायरमेंट से जब हम हॉट वाले इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, आउटर इन्वायरमेंट में आते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा जुकाम हो जाता है, यानी कि कॉमन कोल्ड टाइप का हमें लगता है, रैनी नोज आने लगता है। तो ये एक्यूट कंडीशन डिजीज़ है। ठीक है। अचानक से हम लोगों को बॉडी के जैसे इन्वायरमेंटल चेंज हुआ तो उसके कारण से हमारे बॉडी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया है। सेकेंड नंबर पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा, क्रॉनिक डिजीज़। तो क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब क्या है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस अकर इन लॉन्ग टाइम, यानी कि इसमें क्या है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस यानी कि जो हमारा शारीरिक रूप से जो अंदर का चेंजेस है, शारीरिक रूप से जो हमारा
इफ़ेक्ट है बॉडी का, वो लंबे टाइम के बाद हमें देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत सारे मंथ के बाद में, यानी कि कई महीनों के बाद में हमें उसका बीमारी के बारे में पता चलता है, या कि बहुत साल के बाद हमें बीमारी का पता चलता है, या लाइफ टाइम तक हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब अचानक से हम सडन बीमार पड़ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि आपको ये बीमारी बहुत साल पहले से चल रही है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि स्मोकिंग करने वाला बंदा जो होता है, या स्मोकिंग करने वाला जो पर्सन जो होता है, वो एक टाइम से, यानी कि एक सिगरेट पीता है, 2 सिगरेट पीता है, तब उसको नहीं लगता है कि मुझे टीबी हो जाएगा। लेकिन यही वो लंबे टाइम तक, महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जब वो उसके जो प्रॉपर जो उसका लंग्स जो है काम करना बंद कर देता है, तब पता चलता है कि वो स्मोकिंग के कारण से उसको क्या हो गया है कि टीबी हो गया है। तो ये एक जो इंसिडेंस ऑफ टाइमिंग जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ के रूप में एग्जाम्पल का आपको बताया गया है। नेक्स्ट है अपना लेटेंट डिजीज़। लेटेंट डिजीज़ का मतलब क्या है? दिस इज़ अपोज्ड टू क्रॉनिक इन्फेक्शन। यानी कि लेटेंट डिजीज़ का मतलब क्या है कि यानी कि आपको जो बीमारी जो आपके शरीर के अंदर है तो लंबे टाइम से, यानी कि क्रॉनिक डिजीज़ का रूप है। यानी कि जैसे कि सिंपल से एग्जांपल हम ले, अभी एग्जांपल लिया था कि टीबी का लिया था कि टीबी कैसे होता है। तो टीबी जैसे मान लो हमने स्मोकिंग करना शुरू किया तो 2 साल 3 साल तक हमने स्मोकिंग किया, उसके बाद हमें अचानक से जो है नाइट के अंदर खांसी आना शुरू हो गया, कफिंग आना शुरू हो गया, हमारे बलगम आना शुरू हो गया। तो ये अचानक से होना शुरू हो गया, तो उसी इंसिडेंस को कहते हैं हम लेटेंट डिजीज़। यानी कि लेटेंट का मतलब यही हुआ कि बाद से क्रॉनिक लंबे टाइम के बाद अचानक से किसी चीज़ का हो जाना, उस बीमारी के इंडिकेशन हमें देखना शुरू हो जाना कहलाता है लेटेंट डिजीज़। नेक्स्ट होता है टर्मिनल डिजीज़। तो टर्मिनल डिजीज़ के अंदर क्या होता है? ए टर्मिनल डिजीज़ इज़ ए कंडीशन विच इज़ अनट्रीटेबल एंड इन लास्ट स्टेज इट मे लीड टू समवन डेथ। यानी कि टर्मिनल डिजीज़ का मतलब क्या हो गया कि ये किसी भी बीमारी का एक लास्ट स्टेज होता है, अंतिम स्तर होता है, जिसमें आदमी का या तो मृत्यु होना ही संभव है। जैसे कि मान लो कैंसर पेशेंट, जो पेशेंट के अंदर मान लो कैंसर के बारे में पेशेंट को पता नहीं चलता है, तो वो धीरे धीरे फिजिशियन से मेडिसिन लेता है तो रिकवर हो जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब जैसे प्रकार का उसका कैंसर है उस प्रकार से वो डॉक्टर से मिलता रहता है और अपना दवा लेके अपनी बीमारी को शांत कर लेता है। लेकिन अचानक से उसको पता चलता है कि वे कैंसर का इलाज नहीं है या HIV का इलाज प्रॉपरली नहीं है, तो लास्ट में उसको क्या होना है? डेथ ही होना है। ठीक है, तो ये एक डिजीज़ पर का टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे व्यास मेडी हब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।